हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस बार 2023 में गणेश चतुर्थी का व्रत का नियम और पूजा की विधि और कथा का रसपान करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गणपति बप्पा के नाम पे एक लाइक तो बनता है। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष फलदायी होता है। इस बार बुधवार के दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का पर्व शुभारंभ हो रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी पर भगवान गणेश के विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। जब भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि आती है तब गणेश का जन्मोत्सव विधि विधान के और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जगह जगह पर गणेश पंडाल और गणपति की विशाल प्रतिमा की स्थापित की जाती है। वहीं 10 दिनों तक लगातार सिद्धिदाता के विघ्नहर्ता की उपासना की जाती है। भगवान गणेश की सभी देवी देवताओं सबसे पहले पूजा की जाती है। हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश की पूजा ओम गणेशाय नमः का जाप किया जाता है। गणेश उत्सव के मौके पर आइए जानते हैं गणेश का जन्म कथा के बारे में। कैसे हुई गणेश भगवान की उत्पत्ति। एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर के मैल से एक सुंदर बालक को उत्पन्न किया और उसे गणेश नाम दिया। पार्वती जी उस बालक को आदेश दिया कि वह किसी को भी अंदर न आने दे। ऐसा कहकर पार्वती माँ अंदर नहाने चले गए। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका। बोले, अंदर मेरी माँ नहा रही है तो आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है। गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। जब पार्वती जी ने शिव को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आए। तो मैं तो बाहर गणेश को बैठा कर आई। तब शिव जी ने कहा, मैंने उसको मार दिया। तब पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर ली और कहा, जब तक आप मेरे पुत्र को वापस से जीवित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं चलूँगी, अन्यथा शिव जी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर तब भी पार्वती माँ नहीं मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे को खोजकर तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी ने कि बहुत खोजने पर एक हथनी की ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी को लगाया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही साथ यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं और उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। गणपति गौरी सुमन अधनाशक एक दंत ईश पुत्र सर्वसिद्धिप्रद विनायक कुमार गुरु इव कवकवा मूषक वाहन। 21 मोदकों में से 10 मोदक ब्राह्मणों को दान देना तथा 11 मोदक घर में रखें और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। किन किन बातों का रखें ध्यान। ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन में निद्रा न लें। झूठ, गुस्सा, वाद विवाद न व किसी को दंड न दे। कम बोले व भगवान का ध्यान करें और इस दिन ओम गण गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। व्रत की कथा। गणेश चतुर्थी की निम्नलिखित 4 कथाओं का विवरण मिलता है। गणेश चतुर्थी व्रत की प्रथम कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव व माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव के चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी ने बोला, खेल तो खेल लेंगे परंतु खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए हमें एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी रहेगी जो इस खेल में हार जीत को सुनियोजित करेगा। इस पर पार्वती जी भी राजी हो गई। तत्पश्चात शिव जी ने एक पुतले को प्राण प्रतिष्ठा और उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और खेल में हार जीत का फैसला तुमको करना होगा कि हम दोनों में कौन हारा और कौन जीता। और उसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती चौपड़ खेलना शुरू कर दिए। खेल को 3 बार खेला गया। तीनों ही बार माता पार्वती ने खेल जीता, परंतु खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ऐसा सुनकर
माता पार्वती को क्रोध आया। निश्चय था कि उन्होंने क्रोधवश में उसके बालक को श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहोगे। जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश हुआ है, मैं किसी के द्वेष भाव से नहीं किया हूँ। जब बालक द्वारा क्षमा मांगी तो माता ने कहा, यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उन्हें उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने पर तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा बताकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आई। पूरे 1 वर्ष के बाद वह स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की संपूर्ण विधि मालूम कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी की व्रत पूजन किया। उस बालक की सच्ची श्रद्धा को देख गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए बोला। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझसे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर स्वयं चलकर कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं। और यह देखकर वह प्रसन्न हो गए। बालक को आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर स्वयं पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचते ही अपनी कथा उसके भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी ने के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक को बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया और इसके प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य के समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती। गणेश चतुर्थी का व्रत की द्वितीय कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवता एक विपदा में उलझे थे, जिसके निवारण के लिए सभी देवता भगवान शिव के निकट आए। उस समय शिव जी के दोनों सुपुत्र बैठे थे। देवताओं को सभी बात सुनकर शिव जी ने अपने बेटे कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण करना चाहता है। इस पर दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव ऐसा कहने पर कार्तिकेय के बिना समय गंवाए अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। और गणेश जी इस सोच में पड़ गए कि वह चूहे की सवारी करके ऐसा कार्य करने में तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने अपनी सोच समझ से एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके उनके समीप आकर बैठ गए। कुछ समय के बाद कार्तिकेय भी परिक्रमा कर लौट आए और स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी की श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक समाया है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं ने निमंत्रण भेजे गए, लेकिन भूलकर गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आए, परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब उन सभी के आपस में चर्चा की, गणेश जी को क्यों नहीं न्योता दिया गया या गणेश जी क्यों नहीं आए। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा। विष्णु भगवान ने पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे, बारात में पीछे रह जाओगे। यदि यह सुझाव सबको पसंद तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सम्मति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर
रखवाली करने को बैठा दी। बारात चल दी। अब तब नारद जी ने देखा कि श्री गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आप सब सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया, जाओ और जमीन पोपली कर दो। जब बारात वहाँ से निकली तो रथ के पहिए धीरे धीरे धंसने लगे। लाख कोशिश किए परंतु पहिए नहीं निकलने लगे। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने। किसी को समझ नहीं आया था आखिर यह हो क्या रहा है। तब तो नारद जी ने आकर कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। फिर रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारने कौन आता। पास ही खेत में एक खाती किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया और अपना कार्य करने से पहले उसने श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की। मन में ही करने लगा। देखते ही देखते खाती के सभी पहियों ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को मनाया ही नहीं होगा, न उनकी पूजा की, इसलिए आपके साथ यह संकट आया। तो हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग देवताओं गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाएँ तो आप सबके काम बन जाए, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे सब विष्णु भगवान के कार्य सवारियो वैसे सबके कार्य सिद्ध करियो। बोलो गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश चतुर्थी व्रत की चतुर्थ कथा। श्री गणेश चतुर्थ व्रत की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था और उसका कार्य मिट्टी का बर्तन बनाना था, परंतु वह कच्चे रह जाते थे। उसको एक पुजारी द्वारा सलाह मिली, जिस पर उसने उसको अमल किया। इस समस्या को दूर करने के लिए अपने एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के आवा में डाल दिया। वह दिन संकष्टी चतुर्थी का था और बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी के बेटे को कुशलतापूर्वक की प्रार्थना की। अगले ही दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके सभी बर्तन पक गए थे और बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। इस पर वह डर गया। राजा ने दरबार में जाकर अपनी सारी घटना सुनाई। इस घटना को सुनकर राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह से विघ्न को दूर करने में संकष्टी चतुर्थी का वर्णन की। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य का संकट चौथ का व्रत करने लगी। भगवान गणेश जी ने जैसे उस पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए गणेश भगवान की जय।